हेलो बच्चों, शिवांश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए, इससे पहले तक हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम लोगों ने पढ़ा है उसके टाइप्स नाउन के बारे में, और नाउन्स के बाद उसके टाइप्स पढ़े हैं, फिर उसके बाद पढ़े हैं हम लोग प्रोनाउंस के बारे में। ठीक, अब देखिए प्रोनाउंस प्रोनाउंस क्या होता है। प्रोनाउंस से पहले जानने के लिए आपको नाउन जानने की जरूरत है। ठीक, अगर आप लोगों ने नाउन पढ़ा है या फिर इससे पहले वाला लेक्चर देखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिएगा। अब देखिए नाउन क्या होता है ये आप लोग को पता होगा। हमने बताया नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, या एक्शन या आइडिया। ठीक, तो अब देखिए किसी के भी नाम को हम क्या कहते थे, नाउन कहते हैं, और कहते रहेंगे भी। और प्रोनाउंस प्रोनाउंस किससे बना है? दो वर्ड से बना है। क्या? प्रो और नाउन, यानी अब प्रो और नाउन। ठीक, किससे किससे हुआ है? प्रो और नाउन। अब बात करते हैं प्रो क्या होता है, नाउन क्या होता है। तो नाउन के लिए, ठीक, नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रो का। और नाउन क्या होता है? नाउन आप लोग को पता है, नाउन इज नेमिंग वर्ड। ठीक, जिसके लिए मतलब किसी के भी नाम को क्या कहते हैं? नाउन। तो जब हम नाउन के लिए जिस चीज का उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो अगर हम इंग्लिश में प्रोनाउन का डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउंस आर वर्ड दैट यूज प्लेस ऑफ नाउन। ठीक, यानी कि नाउन के प्लेस पे जिसका, नाउन के लिए जिसका यूज करते हैं, नाउन के प्लेस पे जिसका यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बोल दें, एक एग्जांपल ले लें कि अगर राम आम खाता है। ठीक, राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। फिर राम दूध भी पीता है, तो वहीं पे हम बोलेंगे फिर से राम ड्रिंक्स मिल्क। फिर राम सब्जी भी खाता है, राम ईट्स वेजिटेबल्स। ठीक, तो इसके लिए राम का नाम हम लोग बार बार ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? लेकिन अगर वहीं पे प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे? राम आम खाता है और वह दूध भी पीता है और वह सब्जियां भी खाता है। ठीक, तो इसीलिए प्रोनाउंस जो नाउन को क्या करे, नाउन की जगह पे जिसका यूज होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे अगर हम बात कर लें, अभी हमने बताया राम इज ईटिंग अ मैंगो। मान लीजिए ईटिंग लिख दे रहे हैं, राम आम खा रहा है। ठीक है, राम इज ईटिंग अ मैंगो। ठीक, फिर अगर हम प्रोनाउन का देखिए, अगर प्रोनाउन नहीं रहता तो वहां पे हम क्यों बार बार नाउन का यूज कर रहे हैं कि नहीं? राम, अब फिर से देखिए अगर प्रोनाउन का यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अब फिर से देखिए राम इज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक, फिर राम इज राइटिंग और मीटर। ठीक, अब देखिए क्या, राम आम खा रहा है, राम पानी पी रहा है, और या फिर राम एक गिलास पानी पी रहा है, और राम लेटर लिख रहा है। ठीक, अगर हम इसमें देख रहे हैं तो बार बार क्या हो रहा है? एक ही नाम को क्या कराया जा रहा है? दोबारा बार बार क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। लेकिन अगर वहां पे हम प्रोनाउंस का यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? राम इज ईटिंग अ मैंगो एंड, अब बताइए आप किसी के नाम के लिए किसका उपयोग करते हैं? ठीक, ही का या सी का या इट का। अगर वो आदमी है तो किसका यूज करेंगे? ही का। अगर वो औरत है या फिर स्त्री है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? सी का। ठीक, तो ही, सी, इट का यूज किसके लिए किया जाता है? सिंगुलर के लिए। उसके लिए हम अभी आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, अब देखिए बात करते हैं, राम इज ईटिंग अ मैंगो अगर लिखा हुआ है। ठीक, तो राम इज ईटिंग अ मैंगो, फिर उसके बाद राम का नाम नहीं लेके, यानी नाउन का नाम लेके नहीं, अगर वहां पे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम इज ईटिंग अ मैंगो एंड ही इज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक, तो बार बार जब हम नाउन्स का रिपीटेशन नहीं करना चाहें तो वहां पे जिस चीज का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक, तो अगर हम एक बार और बता दें प्रोनाउंस का डेफिनेशन, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। डेफिनेशन आप लोग को याद करवाने के लिए हम नहीं आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन में क्या बोल देंगे? प्रोनाउन इज द नेम
विच इज यूज प्लेस ऑफ नाउन। ठीक, तो अब डिफिनेशन लिखवाना है। डिफिनेशन में सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि जिसके भी जगह पे, ठीक, जिसके जगह पे यानी नाउन के जगह पे, नाउन के जगह पे जिस चीज का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, अब जैसे वो एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, नाउन की जगह पे हम किस चीज का यूज कर सकते हैं, आई हो गया। ठीक, जैसे मुझे ये पसंद है, या मैं ये खा रहा हूँ, या मैं ये पढ़ रहा हूँ। ठीक, आई हो गया। वी हो गया, हम लोग वहां जाएंगे, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, हम लोग वहां पढ़ेंगे। ठीक, आई वी। यू की बात अगर कर ली जाए तो ए तुम उठो, तुम ये मत खाओ, तुम वो मत पियो। ठीक, आई वी यू। दे की बात कर लें, ये सब क्या है, प्रोनाउंस है। ठीक है, आई वी यू दे। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं ही सी इट, इट इज जितने भी हैं, ठीक, हिमसेल्फ हो गया, ठीक, हिम हो गया, हर हो गया, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रोनाउंस के अंदर आएंगे। इसको हम एक एक करके आज आप लोगों को डिस्क्राइब करेंगे या बताएंगे। ठीक, जैसे और एग्जांपल में जैसे अगर हम ले लेते हैं कि अगर हम किसी का, जैसे हम किसी एक बच्चे का ही बात करते हैं कि रोहन, ठीक, रोहन इज अ गुड बॉय। ठीक है, रोहन इज अ गुड बॉय। आप लोग को ये दिख रहा है कि नहीं, एक सेकंड मान लीजिए अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ठीक, क्या हो जाएगा, रोहन इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर इसमें क्या नाउन है या क्या प्रोनाउन है, तो रोहन क्या है, नाउन है। ठीक, और ये सब भी क्या है, नाउन ही है। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसके अंदर और भी अगर कुछ लिख दें, क्या, यहाँ पे मान लीजिए और हम लिख दे रहे हैं, ये सब आप लोग देख ही रहे हैं, रोहन इज अ गुड बॉय एंड, या फिर आप कॉमा दे के भी लिख सकते हैं, क्या, ही इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक, ये भी हो सकता है कि नहीं। तो जो यहाँ पे ही है, ठीक, रोहन के लिए क्या हो रहा है, यूज किया जा रहा है, किया जा रहा है कि नहीं, रोहन के लिए इसका यूज हो रहा है कि नहीं। ही इज अ गुड स्टूडेंट, क्या है, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। ठीक, तो रोहन इज अ गुड बॉय एंड ही इज अ गुड स्टूडेंट। और भी अगर हम बोल सकते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो क्या होता है, माई नेम इज राम। ठीक है, मान लीजिए क्या है, यहाँ पे अपने लिए बताया जा रहा है। और ये भी क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, आई लिव इन वीएनएस, या फिर वाराणसी भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे किसके लिए, राम के लिए, या फिर हाँ राम नाउन है जो उसके लिए किसका प्रयोग हुआ है, प्रोनाउन का, कौन से प्रोनाउन का, आई का। ठीक, तो यहाँ पे हम जब भी बात कर रहे हैं कि प्रोनाउन के लिए, प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन्स के लिए जिस भी वर्ड्स का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो राम के लिए किसका प्रयोग किए हैं, आई का। रोहन के लिए किसका किए थे, ही का। तो बस ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे और आपके रेगुलर बोलचाल वाले भाषा में भी आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर प्रोनाउंस नहीं रहता तो उसके क्या हो सकते थे, या नाउन्स के विषय में बार बार जैसे यही एग्जांपल आपको बताया गया है कि प्रोनाउंस का यूज अगर नहीं करेंगे तो कितना ज्यादा हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, नाउन्स का रिपीटेशन बढ़ जाएगा। ठीक, तो नाउन्स के रिपीटेशन को घटाने के लिए या फिर बार बार उसका नहीं यूज हो पाए, इस वजह से किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक, प्रोनाउंस के भी क्या होंगे, टाइप्स होंगे। तो ऐसा करते हैं आप लोग को अब प्रोनाउंस तो समझ में आ गया, क्या कि नाउन्स की जगह पे जिसका यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। अब प्रोनाउंस के जो टाइप्स होते हैं उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब प्रोनाउन से फर्स्ट पार्ट क्या, पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे हम लोग। अब देखिए बार बार हम लिख के यहाँ पे आप लोग को बताएंगे तो उसमें वीडियो का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को
वही वही टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं। अब हम पढ़ा तो देंगे लिख लिख के, लेकिन वो क्या हो जाएगा, घंटों में तब्दील हो जाएगा ये वीडियो। इस वजह से क्या कर रहे हैं कि उसको कट करके आप लोगों को क्या एक साथ लिखने में प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन नाम से ही समझ में आ रहा है किसी पर्सनल के लिए यूज होता है। ठीक, पर्सनल के लिए यूज होता है। अब क्या, जैसे प्रोनाउन दैट रिप्लेस द नेम ऑफ पर्सन, ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन दैट रिप्लेस, ठीक, रिप्लेस द नेम, किसको, बार बार हम बता रहे हैं प्रोनाउन किसको कहते हैं, ऐसा वर्ड जो कि किसी के नाउन के जगह पे यूज होता है। ठीक, तो नाउन क्या है, नेम हो गया, नाउन नेम हो गया, तो उसी नेम को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ऐसा प्रोनाउन जो उस नेम को रिप्लेस करता है, किसके नेम को, पर्सन के नेम को, या प्लेस के नेम को, या फिर किसी थिंग के नेम को। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। तो प्रोनाउन दैट रिप्लेस द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब उसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये सब क्या है, उसका एग्जाम्पल ही हो गया। ठीक, तो लेकिन उससे पहले अब आप बात करते हैं सर पर्सनल प्रोनाउन तो बता दिया, उसके भी टाइप्स होंगे। हाँ, नाउन के टाइप्स है। अब सर प्रोनाउंस के टाइप्स है, प्रोनाउंस का टाइप्स है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपको बता दिया, ऐसा प्रोनाउन जो रिप्लेस कर देता है नाम को, किसके नाम को, पर्सन, प्लेस या फिर किसी थिंग के नाम को। ठीक, अब यही पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, 3। कौन कौन सा, बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, अब बात करते हैं सर कैसे हो सकता है ये। हमने आपको इससे पहले बताया था क्या क्या, एग्जाम्पल में क्या क्या बताया था। हम बात करते हैं ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब क्या है, ये सब क्या है, क्या है ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। कैसे पर्सनल प्रोनाउन है, ही, सी, इट, दे, ये चारों क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और आई और वी की बात करते हैं तो आई और वी क्या होता है बेटा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और सिर्फ अगर यू की बात करते हैं तो यू क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे इस टेबल में दिख रहा है। पर्सन कितने हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और अगर हम इसको सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट, और एक तरीके से आप इसको ये भी बोल सकते हैं नॉमिनेटिव केस। अगर हम केस के यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, इसी टेबल में केस भी डिफाइन कर दे रहे हैं और पर्सनल प्रोनाउन उसके क्या करते हैं, टेस्ट भी डिफाइन कर दे रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए, धीरे धीरे ही देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है, अलग से सब्जेक्ट, इनको अलग अलग कर दिया गया है। कौन कौन सा अलग किया गया है, सबसे पहले बात करते हैं आई और वी की। ठीक, तो उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करें, पहले इन जो पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट्स हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिए। कौन कौन से हो गए, ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट की, आई और वी। ठीक, आई और वी, यानी अगर हम बात करते हैं फर्स्ट प्रोनाउन होता क्या है। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने बता दिया होता क्या है, तो जिसके बारे में मतलब जो सुन बोलता है, ठीक, जो क्या करता है, बोलता है, उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। ठीक, अब जैसे कौन बोलता है, मैं या हम लोग बोलेंगे, ठीक, आई एम योर टीचर, मैं बता रहा हूँ, है कि नहीं, वी आर राइटिंग ए लेटर, हम लिख रहे हैं। ठीक, अब तो जब हम अपनी ही बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन में हो जाता है। और वही अगर उसका ऑब्जेक्टिव टाइप देख लें या फिर ऑब्जेक्ट का देख लें तो वो क्या हो जाएगा, मी के लिए हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल दिए हैं कि नहीं, चलिए नहीं दिए हैं, और एग्जाम्पल हम आप लोग को अभी बता देंगे। ठीक, सेकेंड पर्सन की अगर बात करते हैं तो क्या हो गया, यू, यानी यू। अब हमने पहला तो बता दिया क्या कि स्पीक, जो बोलता है। अब सेकंड पर्सन के लिए सर हम क्या बोलेंगे, सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा, जो सुनता है। ठीक है, तुम, हाँ तुम इधर आओ, तुम वहां जाओ, तुम ये खाओ, तुम वो खाओ, ये सब क्या तुम के लिए जब बात करते हैं। ठीक, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल। ठीक, लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं तो आई एम योर टीचर। ठीक, तो जो बात बोलता है उसके लिए फर्स्ट पर्सन, जो बात सुनता है उसको क्या कहते हैं, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन की अगर बात करते हैं तो जो जिसकी बात कर रही है, जिसकी बात की जाती है। ठीक, ही इज ईटिंग, वह खा रहा है। शी गोज टू होम, वह घर जाती है। ठीक, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। तो क्या हो गया, जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या हो गया, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन। और
जिसके मतलब जिसको बोलते हैं, जो सुनता है उसको क्या कह देंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और जो बोलता है उसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब ये आपको क्लियर हो गया, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। लेकिन अगर इनको अलग अलग टाइप से देखा जाए तो थ्री टाइप्स हो गए, कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में कौन कौन आएगा, आई, वी, सेकंड में कौन आएगा, यू आएगा, थर्ड में कौन कौन आएगा, ही, सी, इट, दे। ठीक, अब हम बात करते हैं सर पोसेशन क्या होता है, पोसेसिव क्या होता है। ठीक, तो देखिए आपको नॉमिनेटिव बता दिया, ऑब्जेक्टिव हो गया, अब पोसेसिव में देख लेते हैं। पोसेसिव यानी क्या होता है, उसको संबंध स्थापित करता है। ठीक, मतलब बताता है उसके बारे में कि वो चीज किसका है। ठीक, अपना अपना मतलब अधिकार व्यक्त करता है एक तरीके से, अगर हम बात करते हैं तो। जैसे अगर हम बोलते हैं इसमें देखिए, ही इज माई फ्रेंड। ठीक, ये अधिकार बता रहा है कि नहीं, वह क्या है, मेरा दोस्त है। किसका, मेरा दोस्त है। ठीक, तो अगर हम अच्छे से इसको ध्यान दें तो किसके लिए बताया जा रहा है, वह मेरा दोस्त है। ठीक, अगर हम बात करते हैं यू की, ठीक, यू आर गोइंग टू स्कूल, या फिर इसका और भी एग्जांपल्स हो सकता है, ही, सी, इट में अगर बात करते हैं, सी गोज टू हर होम। ठीक, वो अपने घर जाती है। जब अधिकार प्रकट किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, पोसेसिव। ठीक, पोसेसिव में क्या किया जाता है, जैसे यह कलम क्या है, मेरा है। ठीक, ये क्या है, व्हाइट बोर्ड क्या है, मेरा है। या फिर ये व्हाइट बोर्ड आपका है, ये यूट्यूब चैनल किसका है, आपका है। ठीक, तो जब हम किसी चीज पे अधिकार प्रकट करके बोलते हैं उस भाषा को या फिर उस वाक्य को, तो उसको क्या कहते हैं, पोसेशन। ठीक, अब देखिए ही, सी, इट, दे सबके लिए अलग अलग पोसेशन यूज करते हैं। आई के लिए किसका यूज करते हैं, माई का। ठीक, वी के लिए किसका यूज करते हैं, अवर का। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप से अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, आई के लिए किसका यूज करेंगे, मी का। वी के लिए किसका यूज करेंगे, अस का। ठीक, यू के लिए यू का ही होता है। लेकिन अगर यू के लिए पोसेसिव क्या करेंगे, योर का। क्या हो जाएगा, योर। ठीक, ही के लिए अपने का, अपना मतलब अधिकार प्रकट किया जाता है तो वहां पे पोसेशन यूज करता है, ही का क्या हो जाएगा, ही। जैसे ही इज अ टीचर। ठीक, वह क्या है, शिक्षक है। ठीक, अब वो किसका शिक्षक है, मान लीजिए अगर हम बताए हैं वो किसका शिक्षक है, वो आपका शिक्षक है, ही, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, ही इज योर टीचर। ठीक, या फिर ही इज माई टीचर। ठीक, वह मेरे शिक्षक है। ठीक, या फिर अगर हम उसकी बात करते हैं, वह क्या है, एक लड़का है जो कि क्या है, मेरा स्टूडेंट है। ठीक, तो जहां भी अधिकार प्रकट करना होता है तो उसको क्या कहते हैं, पोसेशन का यूज किया जाता है। ठीक, अगर हम इसको देख ले दे के लिए, तो दे के लिए किसका यूज करते हैं, देयर का। किसका यूज करते हैं, देयर का। ठीक, जैसे हम बोलेंगे आई एम टीचर। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसमें क्या है, आई क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, आई एम योर टीचर, यू आर गोइंग टू स्कूल। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल है, ही, सी, वी, ही। ठीक, ये सब क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन का एग्जांपल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रोनाउंस और पर्सनल प्रोनाउंस। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं तो प्रोनाउंस, बार बार प्रोनाउंस शब्द आ जा रहा है। ठीक है, तो प्रोनाउंस में नाउन क्या है, कॉमन है। क्या कि तो नाउन्स कॉमन है, इसका मतलब कि नाउन्स के लिए ही बात की जा रही है। ठीक, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की। क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी वही होता है, प्रोनाउन। तो ऐसा वर्ड दैट हैव बीन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। ठीक, क्या हो जा रहा है, आस्क क्वेश्चन। ठीक, जब हम क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं और उस जगह पे जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द वर्ड दैट हैव बीन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, अब बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। सबसे पहले समझिए तो एग्जांपल से क्या आ रहे हैं आप लोग। ठीक, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस तो समझ तो गए, द वर्ड दैट हैव बीन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। बार बार जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जब क्वेश्चन को करते हैं तो उसके लिए जिस वर्ड्स का यूज करते हैं उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, विच इज योर पेन, हु इज योर ब्रदर, हु आर यू, विच इज योर हाउस। ठीक, तो अब हम बार बार कह रहे हैं सर ये क्या है, व्हाट क्या है, विच क्या है, हु क्या है, हु क्या है, विच क्या है, यही सब तो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो भी देख लेंगे। तो अगर अब बोलेंगे प्रोनाउन कैसे है सर, ये तो वर्ड है। अब देखिए अगर व्हाट इज योर नेम है तो हम कुछ तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे हो जाए इज योर
नेम, ठीक। यहाँ पे हम आपको क्या कर दें, जगह दे दें, क्या जगह दे दें, किस लिए जगह दे दें, वहां पे कुछ नाम लिख दीजिए। तो अगर मान लीजिए आकाश लिख दिए या फिर कुछ भी लिख दिए, राम ही लिख दीजिए, राम इज सिंपल नेम, ठीक। तो राम इज योर नेम, आया कि नहीं। तो नाउन है कि नहीं, राम क्या है, नाउन है कि नहीं। अब लेकिन अब बोलेंगे नाउन के जगह पे क्या किया जा रहा है, यूज हो रहा है ऐसा वर्ड। तो नाउन की जगह पे क्या यूज हो रहा है, वाट, वाट हो गया कि नहीं प्रोनाउन। अब सर वाट प्रोनाउन है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे हो गया। अरे तो जब हम क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं तो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है, ठीक। हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक। तो जब भी हम क्या करते हैं, ऐसा वर्ड जिसके वजह से कोई क्वेश्चन पूछने का कार्य होता है, तो उसी को क्या कह देते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब यहाँ पे हम हर जगह पे अगर हम विच हटा दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आकाश इज योर, नहीं सॉरी, आकाश इज योर नेम, दिस इज योर प्लेस, ठीक। हु इज योर ब्रदर, यहाँ पे आकाश लिख सकते हैं, ठीक, इधर उधर हो जाता है। तो आकाश इज योर ब्रदर, ठीक, या फिर विकास इज योर ब्रदर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो नाउन आ रहा है कि नहीं। तो अब उसी नाउन की जगह पे क्या यूज हो रहा है, कोई वर्ड यूज हो रहा है, और उसी वर्ड को जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उनको क्या बोल दिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोल दिए। हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक। अब बोल देंगे आई एम ए स्टूडेंट, ठीक। तो हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे तो प्रश्न पूछने का कार्य किया जा रहा है, तो उसका आंसर नहीं देना है, यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हु आर यू दिया है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप जो है वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद विच इज योर हाउस, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज योर हाउस, या फिर दिस इज माई हाउस। तो जिस वजह से, मतलब जहां पे हम नाउन्स का यूज हो रहा है लेकिन उसके जगह पे प्रोनाउंस का यूज कर दें तो उसको क्या कहते हैं, प्रश्न पूछने वाले प्रोनाउंस का यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बार बार बोल रहे हैं, द वर्ड्स दैट हैव बीन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, या सिर्फ एक चीज ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन पूछने का काम होता है और कब होता है, प्रोनाउंस में होता है, तो उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस स्क्रीनशॉट ले लिए ना, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो गया, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउंस भी हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट और आप लोग रिलेटिव प्रोनाउंस भी देख लीजिए। चलिए बच्चों, तो देखिए अब क्या बात करने वाले हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस की। क्या रिलेटिव प्रोनाउंस याद आ गया, रिलेशन प्रकट कर देता है, इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया गया था, एक। अब बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस, है ना, रिलेटिव प्रोनाउंस सर पढ़ाए थे इससे पहले, हाँ। तो हम कहाँ बोल रहे हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउंस, इसकी डेफिनेशन अगर बात करते हैं तो क्या बोल देंगे, डिफिनीशन हमने क्या बताया था, डिफिनीशन नहीं चलेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट चलेगा। तो हम 2 पॉइंट आप लोग को बताए हुए हैं, क्या क्या, यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अनदर पार्ट, ठीक। अब जैसे कोई पार्ट हमने बोल दिया, क्या, आई डोंट लाइक द बॉय, फिर और कोई दूसरा पार्ट बोल दिया, ही इज स्टोलन, या फिर ही स्टोल माई पेन, ठीक, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ही स्टोल माई पेन हो गया, ठीक। तो बात करेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, मैं उसको नहीं पसंद करता हूँ, क्या, किसको नहीं पसंद करता हूँ, उसने मेरा पेन चुरा लिया था, ठीक, या लिया, पेन चुरा लिया, सॉरी, ठीक। अब हम क्या बोलेंगे, तो इसको एक साथ कैसे बांटते हैं, तो उसी को, जब एक सेंटेंस को अगले दूसरे सेंटेंस के पार्ट को, या उसे फ्रेज कह लीजिए, क्लोज, उसको क्या कर दे, ऐड कर दे, ठीक, और उसका रिलेशन बताता है लगे, ठीक। तो उसी वर्ड्स को क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम बात करते हैं, यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अनदर पार्ट, ठीक। तो एक पार्ट कोई सेंटेंस का है, उस चीज को किसी अनदर पार्ट के साथ रिलेट करें, ठीक, और शो द रिलेशनशिप, क्या करें, दिखाने लगे उसका रिलेशनशिप क्या है, उस पार्ट से इस पार्ट का क्या रिलेशन है, और उसी को बताने लगे, तो उसको क्या बोल देते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। अब एग्जांपल पे आ जाइए, एक तो पहले समझ तो जाइए, एग्जांपल तो लिखा हुआ है आप लोग के सामने, हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, बट हो गया, whom हो गया, whose हो गया, ये सब क्या है, etc, ये सब क्या है, बहुत सारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस का एग्जांपल है। लेकिन उससे पहले
बात कर लें, समझ में आ गया। किसी भी पार्ट को, सेंटेंस के पार्ट को किसी दूसरे सेंटेंस के पार्ट से जो क्या कर देता है, रिलेशन उसके बारे में बताता है, उसको कनेक्ट कर देता है और उसका रिलेशन उसको बताता है, उसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये भी ध्यान दीजिए कि जब प्रोनाउंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज होने लगे तो उसको भी रिलेटिव प्रोनाउंस बोलेंगे। अब जैसे आप लोग बोलेंगे हु, विच, होम, होज, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ही वही उस पार्ट में यूज होने लगे तो उसको भी तो बोल देंगे ना रिलेटिव प्रोनाउंस। अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। दिस इज द लेडी, यहां तक तो समझ में आ रहा है। वॉइस इज स्वीट, ये भी समझ में आ रहा है। ये हुज कहां से आ गया, क्या आ गया, हुज कहां से आ गया, तो वही बता रहा है। ये अलग पार्ट है कि नहीं सेंटेंस का, ये भी अलग पार्ट है कि नहीं सेंटेंस का। अब इस दोनों पार्ट्स को कौन एक कर रहा है, कौन कनेक्ट करवा रहा है, हुज। क्या करवा रहा है, कनेक्ट करवा दे रहा है। अब देखिए इधर आ जाइए, आई डू नॉट लाइक द बॉय, नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अब स्टोल माई पेन, ठीक है, ये भी दूसरा पार्ट हो गया। अब लेकिन ये एक साथ क्यों हो गया, क्योंकि ये जो हु है, ये क्या कर दे रहे हैं, हु इन दोनों लोग को ऐड करवा दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, आई डू नॉट लाइक द बॉय, मैं उस लड़के को नहीं चाहता या फिर पसंद नहीं करता हूँ। किसको, हु स्टोल माई पेन, जो मेरा पेन क्या किया है, चुरा लिया। एग्जाम्पल है क्या, कि मैं उसे नहीं पसंद करता जिसने मेरा पेन चुरा लिया। ठीक, अब दिस इज द बॉय, ठीक, दिस इज द बॉय बहुत अच्छा समझ में आया। आई टोल्ड यू ऑफ, ये भी समझ में आ गया, नहीं आया तो समझा देंगे। लेकिन ये जो डेट है बीच में आ रहा है सेंटेंस के, और दो अलग अलग सेंटेंस को एक में करके चला जा रहा है। तो अब आप लोग बोल रहे हैं एक में करके चला जा रहा है, तो उसी को तो रिलेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। अब समझ में आया, ठीक है, क्या समझ में आया कि दो पार्ट्स को, सेंटेंस के पार्ट को, एक अलग पार्ट है एक अनदर पार्ट है, उस दोनों पार्ट्स को एक ही सेंटेंस में क्या कर दे रहा है, सेंटेंस में क्या कर दे रहा है, रिलेट कर दे रहा है, कनेक्ट कर दे रहा है और उसके रिलेशन को बता दे रहा है, उसे ही क्या कर देंगे, रिलेटिव प्रोनाउंस बोल देंगे। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, आई टोल्ड यू नो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था या फिर तुमको बताया था, ठीक, या बताया, ठीक। अब देखिए, माई फादर वेंट टू द बॉय, यहाँ तक भी कोई सेंटेंस समझ में आ गया। लेकिन यू नो, ये भी समझ में आ गया। बीच में आ गए whom, जो कि अलग अलग सेंटेंस को क्या किया, बता दिया। माई फादर वेंट टू द बॉय whom you know। अब आप बोलेंगे ये कैसे, कैसा सेंटेंस है सर, अब मेरे पिताजी कहाँ गए हैं, उस बॉय के घर गए हैं, क्या, यू नो, जिसको तुम क्या करते हो, जानते हो, ठीक। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जो अलग अलग सेंटेंस को एक में जोड़ देता है, और उसी जोड़ने वाले सेंटेंस को जो नाउन से के जगह पे यूज होता है उसको क्या बोल देंगे, प्रोनाउन। और कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन बताता है दो सेंटेंस को जोड़ के, उसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और देखिए आज के लिए इतना ही है, आप लोग का देख लीजिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, रिकेप बता दे रहे हैं। प्रोनाउंस है, प्रोनाउन बता दिया, पर्सनल प्रोनाउन बता दिया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बता दिया, रिलेटिव प्रोनाउन बता दिया, ठीक। अब आगे जितना बातचीत बचा हुआ है वो सब प्रोनाउन डिटेल में बताएंगे, और इसमें अगर कहीं से भी कोई दिक्कत हुआ होगा आप लोग को तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन अगर जो दिक्कत हुआ होगा आप लोग उस चीज को क्या कर दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछिए, और आप लोग कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में उसको ऐड कर देंगे जो चीज नहीं समझ में आया रहेगा। तब तक के लिए इतना ही। और अगर ये आप लोग को समझ में आया तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, सिर्फ और सिर्फ शेयर कीजिए बस।